हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग जो है आपको देखिए इस टाइप के क्वेश्चन कराएंगे कि 4 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जो 3, 5, 7 और 9 से आपका विभाज्य हो। ठीक है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपको मैं पूरा इसको डिटेल में बताऊंगा। ठीक है ना। और इसको एग्जाम में कैसे करना है उसको भी मैं बताऊँगा। ठीक है ना। तो इसलिए आपको वीडियो को प्लीज़ 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 पूरा देखिए। ठीक है ना। देखो आपसे क्या कह रहा है कि 3, 5, 7 और 9 से विभाज्य सबसे छोटी संख्या आपको बताना है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे कि 3, देखो 3, 5, 7 और 9 से कटने वाली पहले सबसे छोटी संख्या निकालें। ठीक है ना। फिर उससे हम लोग जो है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बना सकते हैं। ठीक है ना। तो हमारे पास तरीका क्या है, मतलब क्वेश्चन हम कहाँ से शुरू करेंगे, तो इनका हम लेंगे आपका एलसीएम। ठीक है ना। इनका आप एलसीएम लो। 3 तो आपका अभाज्य संख्या ही है, प्राइम फैक्टर है। 5 भी वही है, 7 भी वही है। 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर। ठीक है ना। तो जब आप इनका एलसीएम लिखोगे तो एलसीएम में हम क्या करते हैं, जितने भी अभाज्य गुणनखंड हैं उनकी बड़ी बड़ी पावर ले लेते हैं। जैसे 3 की सबसे बड़ी पावर क्या है, 3 का स्क्वायर। ठीक है ना। फिर उसके बाद 5 की सबसे बड़ी पावर 5 ही है। फिर उसके बाद आपका 7 बचा, तो ये हो गया। ठीक है। इसको आप मल्टीप्लाई करोगे, 3 3 9 गुणे में 5 और गुणे में आपका 7 हुआ। तो ये कितना हो गया, 9 पना 45 और गुणे में आपका 7। इसको सॉल्व करोगे, 7 पना 35 की 5 हासिल आए 3, 7 चौका 28 और 3 31 आपका 315 आपका सबसे छोटी संख्या आई जो इन नंबर से आपकी कटेगी। ठीक है ना। अब इस संख्या को हमें जो है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनाना है जो इनसे कटे। तो इसमें अब जो है ऑप्शन बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। ठीक है ना। आप ऑप्शन में देखिए, तो ऑप्शन में आप देखोगे 1100 और 1200 के टर्म में जो है आंसर दिए हुए हैं। ठीक है ना। तो देखो हम इसका 4 गुना करें या 3 गुना करेंगे तो हम उस वैल्यू तक पहुंच सकते हैं। ठीक है ना। ये आपको हिंट होता है, ऑप्शन बहुत बड़ी हिंट है नंबर सिस्टम में। ठीक है ना। नंबर सिस्टम के आप सारे जो क्वेश्चंस हैं ऑप्शन की हिंट से बनाइए तो आपको पूरा क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं करना पड़ेगा और आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो देखो मैं इसका बेसिक तरीका ही बताऊंगा, लेकिन अब हम यहाँ से हमको 1100 1200 में पहुँचना है तो हम क्या करेंगे, पहले इसको एक बार आप 3 से मल्टीप्लाई करो। तो देखो 315 और गुणे में 3। ठीक है। ये क्या आएगा, 3 बजे 15 की 5 हासिल आई 1, 3 1 के 3 1 4 और 3 3 9। तो हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 ही अंक की संख्या बनी है। ठीक है ना। हमें चाहिए 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो हम लोग 315 और गुणे में आपका 4 करेंगे। ठीक है। अब 4 से हम चेक कर लेते हैं, 4 से चेक करो, 4 5 20 की 0 हासिल आई 2, 4 1 के 4 2 6 और 4 3 12 आपका। ठीक है ना। देखो ये 4 अंकों की हमें संख्या मिल गई, 1 2 3 4 डिजिट है इसमें। ठीक है ना। तो सबसे छोटी संख्या क्या हुई 4 अंकों की, 1260 आपके ऑप्शन में है, ऑप्शन सी आपका आंसर होगा। ठीक है ना। अब देखो अब इसके बाद हमें चेक करने की जरूरत नहीं, अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे बड़ी संख्या आएगी। तो बड़ी संख्याएं तो कितनी भी हो सकती हैं, लेकिन सबसे छोटी जो 4 अंकों की संख्या है वो आपकी 1260 होगी। ठीक है। तो ये तो आपको एग्जाम में करने का तरीका हो गया। ठीक है। अब देखो इसको जो पूरा बेसिक तरीका है उसको ही हम बता उसको ही बता दे रहा हूँ, लेकिन एग्ज़ाम में आपको ये नहीं करना है जो इसके बाद मैं बताने वाला हूँ। ठीक है ना, नहीं उससे टाइम आपका बहुत ख़राब होगा। देखो अब आपका एलसीएम क्या आया था, 315। ठीक है ना। आपका एलसीएम आया था 315। और देखो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है। ठीक है ना। अगर हम यहाँ पे लिखें कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है आपकी, तो 1000 होती है। ठीक है ना। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या आपकी 1000 होती है। ठीक है। और हमें निकालना है 315 से कटने वाली सबसे छोटी संख्या। ठीक है ना। तो हम इसको 315 से भाग करेंगे। ठीक है, 1000 को। ठीक है। तो अगर हम 3 बार हम निकाल चुके हैं, 945 जाता है, 3 बार आप जाने दीजिए इसको, 945 हुआ। तो ये कितना हो गया, 10 में से 5 गया 5 और 9 में से 4 गया 5, आपका 55 आया। ठीक है ना, 55 आया आपका। ठीक है। अब क्या करो कि इस 315 में से आप 55 माइनस कर दो। ठीक है ना। 315 में से आप ये 55 माइनस करो। ठीक है ना। 5 में से 5 गया 0, 11 में से 5 गया 6 और ये 2 आया आपका। ठीक है ना, 260 आया। ठीक है। इस 260 को अब इस 1000 में आप ऐड कर दो, तो देखो क्या आया आपका 1260। ठीक है ना। तो आपका 1260 आपका आंसर आ गया। ठीक है। लेकिन एग्ज़ाम में आपको ये सब पोथी करने की ज़रूरत नहीं, ये बेसिक तरीका है एग्ज़ाम को करने का। ठीक है ना। आपको केवल देखो एक चीज़ और मैं बता दे रहा हूँ कि आपको एलसीएम भी निकालने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि एलसीएम
देखो नंबर सिस्टम के जो है बहुत सारे सवाल जो है हम लोग ऑप्शन से बना सकते हैं। देखो क्वेश्चन में आपसे कही क्या रहा है कि आपको 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताना है जो 3, 5, 7 और 9 से कटे। क्वेश्चन का मतलब तो यही है ना, तो आप ऑप्शन को चेक कर लो, जो 3, 5, 7 और 9 से कटे वही आपका आंसर होगा, ठीक है ना। तो आप देखो कि 3 का डिविजिबिलिटी क्या होता है, डिजिट का सम जो है कटना चाहिए। तो जैसे 1145 है तो ये कितना हुआ 5, 4, 9 और फिर 2 बच गया, ये कटेगा नहीं। 5, 2, 7, 2, 9 ये कट जाएगा 3 से, ठीक है। और 5, 4, 9 1, 10 डी पार्ट भी नहीं कटेगा, देखो ए भी नहीं कटेगा, डी भी नहीं कटेगा, ए और डी चला गया और 6, 2, 8, 1, 9 ये हो गया, ठीक है। अब इसमें देखो 7 से भी कटना चाहिए, तो देखो 7 से कौन कट रहा है, 1125 7 से कट रहा है, 7 1 के 7, 4 11 7 6 42, 5 रिमाइंडर बचा, तो देखो 1260 ही आपका आंसर हुआ, ठीक है ना। अगर आप ऑप्शन से आप क्वेश्चन को करेंगे नंबर सिस्टम के, तो आप जो है सारे क्वेश्चन ऑप्शन से आप बना सकते हैं। आपको ये सब नहीं भी आता है तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो देखो इस वीडियो में मैंने इस टाइप के क्वेश्चन करा दिए, ठीक है।